पहले ये देखो। मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। नहीं तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान, आप तो अपनी कहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा, आप कैसी बातें कर रही हैं आप? बकार, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, पैसे कमाएंगी आप। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक कई मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी। कुछ बताता हूँ, पहले ये देखो। ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। मैं गोश्त खाती हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी पता चलेगा कि मैं जिस हाथ से गोश्त खा रही हूँ, उस हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना। मगर क्यों? क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या बुराई है बताइए? मैं गोश्त खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। तो क्या बुराई है अगर ये अपने नियम का पालन कर रहे हैं और मजहब का पालन कर रहे हैं तो? अरे भाई, आप अपनी मिसाल मत दीजिए, आपकी मिसाल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं कह रहा हूँ कि 74% भारत में गोश्त खाते हैं लोग, और मुसलमान 14%। अच्छा, और भारत में गोश्त खाने वाले 74%, तो खाली हाथ धोया नहीं धोया, खाली 14% से पूछिएगा। मिसाल देने से पहले सोचा कीजिए बात किससे कर रही है। भैंस के आगे बीन बजाना होता है ना, इसके लिए सुअर के आगे बीन बजाना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है। एक बात सुनिए, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे चीटिंग करता है तो आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। ये सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड से। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड से, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। बदतमीजी मत कीजिए। ये क्या हो गया? अपनी हैसियत में रहिए, दलाली करते होंगे आप। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। मगर क्यों? आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कसम खाओ, किसी को इत्तला नहीं करोगे, बताओगे नहीं। पहले ये देखो। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? दलाल, आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? दलाल, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। दलाल, आई विल डिफेंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय इंडिया। दलाल, आप प्रूफ करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। तो हो गया ना फैसला। दलाल, दलाल, दलाल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले ये देखो। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं, कहिए एक बार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था,
अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगह है। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना? तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। बस हवा निकल गई। गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहले ये देखो, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? हम समझाता हूँ। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, टपाटप। और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, और 1 महीने के लिए आज तक। रुको जरा, चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? दलाल। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहले ये देखो। भाई मैं तो अकेले ही हूँ और अकेले ही आया हूँ और अकेले ही जाना है। ठीक है। क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है, और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते नहीं छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए और फिर बोले कि मैं तो वो हूँ जो अकेला आया हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहले ये देखो। कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, एक चीज नहीं है कम से कम। आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। किस आधार पे आपने इन लोगों को मानवता का दुश्मन बताया, पहले ये बताइए। अभी पता चलेगा। हाँ, इस आधार पे आप जब ये कहते हैं लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आपके साथ चलिए। मानवता कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? आ गई ना मानवता। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? आप लोग में दम है। हाँ, दम है। एक तो सुन लीजिए। जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। कौन है ये लोग? पहले ये देखो। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। कब हो गया ये? कब हुआ कब? वो कहाँ गए? प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? 50 फेल। वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52, और तो सरकार कब बनी थी? अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते। सर, कंगना रनौत को किस आधार पर पद्मश्री अवार्ड मिला गया? चमचागिरी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भोजपुरी में पता नहीं। चित्रा जी, मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे थे, लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि
बात तो सही है। मैंने आप बर्दाश्त किसी कीजिए, एक का सुनने के नाम लिए भी नहीं जवाब। लिया। चली ना। मैंने तो बस ठीक इतना है। कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल देखिए, देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। क्या कार्यक्रम? नहीं नहीं नहीं, बस हवा निकल गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चुप, मैं बोल रहा हूँ क्यों आपके चुप कराने जो चुप हो जाएंगे क्या? तुम हो क्या यार, तुम दलाल आदमी हो। हैंडल देखना पड़े। पिछले 2 साल से तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे आप लोग, अब बोल रहे चुप हो जाओ। बोलो मत, सबूत सामने आ गया है, चुप हो जाओ। चुप रहो, पहले सुनो सबूत। क्यों चुप रहो अपनी डिबेट के अंदर? रुको जरा, सबर करो। सबूत सुनो। क्या सबूत है ये? कौन सा कागज दिखा रहे हैं आप? क्या बोला तूने? अरे दे रहा वीडियो प्रूफ दिखाइए मुझे। क्यों रहो? मैंने वीडियो प्रूफ आपसे मांगा, दिखाइए मुझे आप। खामोश रहो। हाँ खामोश रहने के लिए डिबेट में आया हूं मैं। दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं जो कह रहा था सर्जिकल स्ट्राइक है। खामोश रहो। अरे बेईमान, खामोश रहो। सर इतना बौखला मैंने क्यों रहे बोला आप? बेईमान इसलिए कि निष्पक्ष नहीं हो। अरे मैं को आप बेईमानी का। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? बताता हूँ, पहले ये देखो। राजा कैसा होना चाहिए? तो राजा भगवान राम जी जैसा होना चाहिए। बात तो सही है। लोकतंत्र के राजा कैसा होना चाहिए? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा होना चाहिए। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। चलिए, आप हनुमान जी की इतनी भक्त हैं तो मुझे बताइए हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हनुमान जी राम के सेवक थे, राम को फॉलो करने वाले थे। हनुमान जी का नाम पहले से हनुमान नहीं था, कैसे पड़ा? हनुमान जी का नाम तो अभी पूरा इतिहास में आप लेके जाएंगे तो जरूर इतिहास भी पढ़ी जाएगी फिर से। पहले ये देखो। आज मैं एक बात समस्त इंडस्ट्री के कलाकारों द्वारा एक संदेशा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। बोल बोल। वो ये था कि लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं। इरशाद इरशाद। यशस्वी प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। देश अभी मुश्किल हालात में गुजर रहा है, लेकिन अच्छे दिन आएंगे। क्या तकलीफ है इनको? रवि किशन जो सांसद है ना, वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पसीने से नहाते हैं इसलिए इतिहास रचेंगे। अरे भैया 8 करोड़ का उनका गाड़ी है, 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, 3000 करोड़ का जहाज है। अब कहां से पसीना हो रहा है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?